कि भाई मान लो कि अगर तुम्हें कोई तुम्हारा बहुत खास दोस्त है, जिगरी जिगरी से भी जिगरी दोस्त है, और वो तुमको आके ये कहे कि तू जो काम करता है तो तनख्वाह तू मत लिया कर, ये तनख्वाह मुझे दे दिया कर, तो तुम कहोगे कि अच्छा तेरे को दे दूं, फिर तू क्या करेगा उस सैलरी? मैं उसको उधार दूंगा लोगों को, तो दे दोगे क्या? नहीं देगा आदमी। लेकिन एक अनजान बैंक को दे देते हैं, एक अनजान बैंक को हम यही काम करने के लिए देते हैं, सैलरी हाथ में नहीं लेते। जिस जहां काम करते हैं उसको कहते हैं मेरे को मत देना तनख्वाह, ये इस बैंक को दे दो। ये क्या करेगा उस बैंक को उस तनख्वाह का? ये उधार देगा। यार गजब है। ऐसा बिल्कुल खास आदमी हो जिसको जिसको अपन कहने के लिए जिसको कहते हैं भाई इस पे तो सबसे ज्यादा भरोसा है, और उसको कहोगे सैलरी इसको दे दो, तो ना ना इसको क्यों दे दो, इधर दो, काम मैं कर रहा हूं तो सैलरी मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन एक अनजान बैंक को हम ये देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? विश्वास के आधार पर। और ये विश्वास हम क्यों कर रहे हैं उसके ऊपर? उस अनजान बैंक पर हम इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब लोग विश्वास कर रहे हैं। ये ग्रुप साइकोलॉजी है कि भाई इसके अंदर सब लोग ऐसा काम कर रहे हैं, इस वजह से वो विश्वास हमको भी हो रहा है। और अगर किसी ने ये विश्वास तोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। तो भाई फिर अपन कहेंगे ना ना काहे का बैंक में डालना, बैंक में मेरे घर पे दो भाई, मैं खुद ही संभाल लूंगा अपने पैसों को। तो इसलिए उस बैंकों को मैनेज करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैंक इतने सेंसिटिव है कि अगर कोई बैंक डूब जाए तो देश डूब जाए, देश की अर्थव्यवस्था जो है वो खड्डे में चली जाएगी अगर बैंक डूब गए तो इसलिए बैंकों पे नजर बनाए रखना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकों में लोगों ने पैसे जमा करा रखे हैं। आज की डेट में लोगों की सैलरी भी हाथ में नहीं आती है। इवन पानी पतासी का भी, कोई पानी पतासी बेचता है, ठेला भी लगाता है, तो भी वो अपने हाथ में पैसे नहीं लेता बैंक में।